हेलो बच्चों, चलिए आप करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोला है फैक्टराइज करने के लिए, इसको आप करना है फैक्टराइज। ठीक है, अब हमने देख लिया है स्प्लिटिंग मेथड से कैसे आप जो है वो फैक्टराइज कर सकते हो जहाँ पे पावर्स 2 हो। लेकिन अगर यहाँ पे पावर 3 है तो आप कैसे फैक्टराइज करोगे? वेरी सिंपल। देखिए, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि डिवीज़न मेथड अगर ना कर पाएँ तो, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है थोड़ा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखो x-2 यहाँ पे भी है, x+2 भी है, यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन है, अदरवाइज सेम यहाँ पे लग रहा है आपको, है ना। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे अगर हम x को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ इन दो को आप ध्यान से देखियो, है ना। तो इसका मतलब है कि हम बड़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले अगर हम एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचता है? x-2, राइट। और यहाँ पे भी माइनस, अब मैं यहाँ पे -1 कॉमन ले लेती हूँ तो मैंने क्या बोला है, हर बार जो यहाँ होता है वही यहाँ पे बचता है, राइट, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो ये हो गया x-2 और अंदर क्या बच गया? x-2 आपने कॉमन ले लिया और यहाँ पे आपके पास बचा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस, तो माइनस x-2 आपने बाहर ले लिया, आपके पास बचा 1, राइट। नाउ अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ? ठीक है, तो y कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ए स्क्वायर की जगह पे, ए की जगह पे यहाँ पे x है और बी स्क्वायर बी की जगह पे यहाँ पे 1 है, तो सीधे इसको पुट करिए तो यहाँ पे हो गया x-2 और अंदर बचता है x-1 और यहाँ पे बचता है x+1। तो इस तरह से आपके ये फैक्टर्स आपके पास आ गए बिना लॉन्ग डिवीजन के। तो जितना सिंपल हो सकता है क्वेश्चन को उतना सिंपल यूज़ को करना चाहिए। चलो अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास x³ - 3x²। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है x³ - 3x² - 9x - 5। ठीक है, अब ये थोड़ा आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं x - 3, यहाँ पे मुझे कोई भी टर्म जो वो कॉमन नहीं दिख रही है इनके बीच में, तो इसका मतलब है कि मुझे इसको थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको देखना है आपने? इस कांस्टेंट टर्म को देखना है और देखना है कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। हमने देखा था ना यहाँ पे भी, जैसे देखो इनको देखते थे हम, लास्ट टर्म को, ठीक है, और फर्स्ट टर्म को। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 1 × 5, मतलब हमें ऐसे मल्टीप्लाई करके 5 यहाँ पे होना चाहिए, या 5 के फैक्टर्स हमने देखने हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, तो फैक्टर्स ऑफ 5 कौन से हो सकते हैं? 5 कौन कौन से हो सकते हैं? +1 -1, ठीक है, या तो 1 के टेबल में होगा ये, प्लस और -5 हो सकते हैं, यही ऑप्शन है ना, क्योंकि 5 = 5 × 1 हो सकता है और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इन दो में से अब देखना पड़ेगा कि इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन सा होगा। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर क्या है, P(1) या P(a) इज इफ बाय फैक्टर थ्योरम क्या पढ़ा था? इफ P(a) = 0, देन व्हाट? then what was the x - a is the factor। ठीक है, तो यहाँ पे आपको a कौन कौन से मिल रहे हैं? +1 और -1 मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम +1 के लिए देख लेते हैं। तो P1 अगर हम यहाँ पे डालेंगे वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगा 1³ - 3 × 1² - 9 × 1 - 5 विच इज़ इक्वल टू 1 - 3 - 9 - 5। तो ये तो कहीं से भी जो है वो 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये जो +1 है वो इसका फैक्टर नहीं होगा। अब -1 देख लेते हैं, P(-1), ठीक है, P(a)
इज इक्वल टू 0, अगर जहाँ पे भी 0 आएगा वो इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो p ऑफ -1 कितना होगा, -1 रेज़ टू पावर 3 -3 इंटू -1 रेज़ टू पावर 2 9 इंटू -1 -5, देखिए कितना आता है फिर, -1 ये -3, ठीक है, +9 और -5, तो यहाँ पे देखिए -3 -1 -4 -5 9, तो यहाँ पे विच इज़ फर्दर इक्वल टू 9 -9 विच इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो आप 0 आ गया हियर, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x -1 इज इक्वल टू इज द फैक्टर। ये फैक्टर थ्योरम बोल रहा है ना कि अगर p ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज द फैक्टर, ये फैक्टर थ्योरम बोलता है। तो वही यहाँ पे हमने देखा कि p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि x -1 इज द फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास x -1 जो है वो फैक्टर आ गया, क्योंकि अगर ये फैक्टर है तो हम इसको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें पता है कि ये इसका फैक्टर है, तो दैट मीन्स कि अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है, और इसको डिग्री, एक फैक्टर तो इसका ये आ गया x -1, अब बाकी फैक्टर्स निकालने के लिए अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सब हमने किया क्यों, आप यहाँ पे x -1 भी ले सकते थे, उससे भी डिवाइड करते, लेकिन उससे आपको ये नुकसान होना था कि बाद में फिर रिमाइंडर 0 नहीं आना था। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो तब तक आप क्वोशिएंट को फिर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी है, क्योंकि तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले उसका फैक्टर निकाला जो एग्जैक्टली फैक्टर था, मतलब जिससे अगर हम इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और वो हमने कहाँ से कंफर्म किया, वो हमने फैक्टर थ्योरम से कंफर्म किया, ठीक है। माइनस और a की जगह पे 1 नहीं है, क्या है, -1 है, तो x की जगह पे x, माइनस की जगह पे माइनस, और a की जगह पे -1, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो इसलिए x + 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब कर दीजिए डिवाइड इसको, अब करेंगे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, x + 1 इंटू डिवाइडेड बाय x³ -3x² -9x -5, राइट। तो आगे फिर वही सिंपल जैसे कर रहे थे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, तो x³ बनाने के लिए x² से करना पड़ेगा। जब x² से करेंगे तो यहाँ रफ पे करिए x² से इस पूरे को, ठीक है। तो यहाँ पे होगा x रेज़ टू पावर 3 प्लस x², तो यहाँ पे रख दीजिए x रेज़ टू पावर 3 प्लस x², यहाँ पे माइनस साइन चेंज होते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हो गया -3 -1 -4x²। अब ये रिमाइंडर था, ऊपर से नीचे ले आया, जैसे सिंपल डिवीजन करते हैं। अब देखिए हमें क्या चाहिए, माइनस, मैंने माइनस लगा दिया, और क्या चाहिए 4 भी लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x है, ठीक है। तो x को किससे मल्टीप्लाई करूँगी सो दैट आई कैन गेट स्क्वायर हेयर, तो मुझे x से करना पड़ेगा। और अब क्या करना है, इस -4x से ये जो पूरा आपके पास यहाँ पे है, इस पूरे से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब आप करोगे तो यूल गेट -4x² -4x। अब ये जो भी आता है उसको यहाँ डाल दीजिए, -4x² -4x, ठीक है। अब चेंज द साइन, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -9 + 4 -5x, ये रिमाइंडर है, ऊपर से नीचे आ गया -5। अब देखिए फिर से क्या चाहिए माइनस, तो सबसे पहले माइनस लगा लिया, और क्या चाहिए 5, तो 5 लगा लिया, ठीक है। और आपके पास अब 5 से क्या करना है, 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करिए, तो आपके पास बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा 5x + 5, तो लिख दीजिए यहाँ पे। किससे कर रहे हैं, -5 से, ध्यान रखना है -5 से कर रहे हैं, तो ये -5x, और यहाँ भी होगा -5, ठीक है, -5x -5। अब चेंज द साइन, चेंज करेंगे तो ये तो हमें ऑलरेडी पता था रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिवाइडेंट इज इक्वल टू, ठीक है, डिवाइडेंट इज इक्वल टू क्या होता है, क्वोशिएंट इनटू व्हाट, डिवीजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है, यही होता है ना। अब डिवाइडेंट क्या है हमारे पास है x³ -3x² -9x -5, ये डिवाइडेंट है हमारे पास। और क्वोशिएंट कितना है, x² -4x -5, और डिवीज़र कितना है, x + 1, और रिमाइंडर कितना है 0, तो उसको वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो x² -4x -5, और ये दो फैक्टर्स अब हमारे पास आ गए। अब ये 2 की पावर में है तो स्प्लिटिंग द मेथड से कर सकते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर 5 होना चाहिए,
तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था कि 5 × 1 ही होगा। अब हमारे पास नेगेटिव है तो इसका मतलब है एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा, तो एक के साथ माइनस होगा और एक के साथ प्लस होगा। किसके साथ माइनस होगा? जो भी ग्रेटर नंबर होगा, क्योंकि यहाँ हमें माइनस चाहिए, ठीक है। तो x² माइनस 5x, आगे प्लस x माइनस 5, और अंदर ऐसे, ये तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है फैक्टर। अब यहाँ पे जो कॉमन है वो लीजिए, x × x माइनस 5 प्लस 1 × x माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए इसमें, और बाहर आपके पास बचता है x + 1। इसको फर्दर देखिए, कॉमन क्या है? x - 5, x - 5, तो x - 5 मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? सिर्फ अंदर x बच गया, प्लस की जगह पे प्लस, और x - 5 मैंने बाहर ले लिया और यहाँ पे बच गया 1, और ये हमारे पास ऑलरेडी बन गया है। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए। ये आपको पता था कि अगर डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर्स आएंगे, है ना। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। तो इसी तरह से थर्ड पार्ट भी आपने करना है, तो चलो थर्ड पार्ट भी कर ही लेते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास 1 2 3, थोड़ा सा फास्ट होंगी मैं। थर्ड पार्ट है आपके पास x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, राइट। अब किसका फैक्टर देखना है? इसका। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो फैक्टर्स ऑफ 20 बताते जाइए, क्या है फैक्टर्स ऑफ 20? कैन बी, क्या हो सकते हैं? +-1 हो सकता है, वो तो सभी का होता है। +-2 हो सकता है, 2 के टेबल में भी 20 होता है, 3 के टेबल में नहीं होता। +-4 हो सकता है, +-5 हो सकता है, +-10 हो सकता है, +-20 हो सकता है ना। तो इतने सारे फैक्टर्स इसके हो सकते हैं। तो अभी मैं जो है सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 1 से स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे पहला स्टेप है पहला फैक्टर निकालना है, तो पहले P1 देख लेते हैं। तो P1 = क्योंकि y फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? If P of A = 0, then x - A is factor। तो x - A जो है वो फैक्टर होता है। तो P of 1 यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो P of 1 निकाल लिया, 1³ यहाँ पे देखो प्लस है सारा, तो ये जो है वो +13 × 1, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है ना, क्योंकि कैलकुलेट नहीं करते रहना पेपर में, ये कभी भी 0 नहीं आएगा। देखिए सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ये इनके 0 आने के चांसेस ही नहीं कि ये कभी 0 आएंगे। तो 1 तो हम सीधे रिजेक्ट करते हैं। 2 प्लस वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको आप ऑलरेडी रिजेक्ट कर दीजिए, वो सारे बाहर हो गए, क्योंकि ये कभी भी 0 नहीं आएगा। तो अब हम माइनस वालों को लेंगे, है ना। तो अभी -1 ले लेते हैं, तो P of -1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया -1⁻³ प्लस 13 × -1⁻² प्लस 32 × -1 प्लस 20, ठीक है। तो विच इज़ फर्दर इक्वल टू क्या होगा? -1 प्लस 13, ठीक है। ये तो सिंपल है, मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए। -32 प्लस 20 विच इज़ फर्दर इक्वल टू, यहाँ पे देखो -32 -1, आपकी क्लास में सिंपल ही रखा होगा उन्होंने, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया होगा। आ गया 0, इसका मतलब है P of -1 0 है। या क्या हो गया? P of -1 = 0, देयरफॉर क्या होगा? x - A कितना है? फिर से गलती नहीं करना, 1, ठीक है, इज द फैक्टर, ठीक है। x - -1 मतलब, और इसको क्या बोल सकते हो? x + 1 बोल सकते हो। x माइनस इंटू माइनस प्लस ना, ये तो सिंपल सी बात है। और अब हम निकालेंगे क्या? बाकी फैक्टर्स इसके। तो निकालो, x + 1 से इसको डिवाइड कर दो जल्दी से। x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, राइट। अब कर दीजिए फटाफट से। अब देखो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, तो x² से करना पड़ेगा। और मैंने बोला कि रफ में करिए हमेशा, इससे जो है वो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया x³ x × 1 हो गया x² डाल दीजिए। यहाँ पे माइनस का चक्कर नहीं है, तो फिर बड़ी इजीली आपके पास आ जाएगा आंसर। ये माइनस साइन चेंज करने हैं, है ना। तो यहाँ पे 13 - x हो जाएगा 12x² प्लस 32x, क्योंकि ये रिमाइंडर बचा है और ये ऊपर से नीचे ले आएंगे। अब क्या है? यहाँ पे प्लस है और क्या है? 12 है, ठीक है। अब x है, यहाँ पे x² है, तो कहने का मतलब सिर्फ x से करना पड़ेगा। अब फिर से ये जो 12x है इसको पूरे इससे करना है, ठीक है। तो x + 1 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 12x² प्लस 12x कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 12x² प्लस 12x। आगे साइन चेंज करिए, दिस गोज विद दिस, और आपके पास कितना बच गया? 20x, ठीक है। और ऊपर से ले आए नीचे, यहाँ हो गया 20। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब तो x तो ऑलरेडी है, हमने सिर्फ 20 से करना है, तो 20 से कर लिया। तो यहाँ हो गया 20x प्लस 20। क्यों? मैंने क्या बोला? 20 से जितना भी ये फैक्टर है उसको बार बार करना है। तो 20x प्लस 20, ठीक है। ये माइनस ये तो पता ही है, रिमाइंडर 0 ही आना है। अब लगाइए रिमाइंडर थ्योरम, वो क्या बोलता है? या डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं आप उसको। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ये जो डिवाइडेंट होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर एंड कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको मैं अब नहीं लिखूंगी। तो नाउ वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि ये जो भी डिवाइडेंट है,
ठीक है, उसको आप रिमाइंडर थ्योरम बोल लो, आप उसको डिवीजन एल्गोरिथम बोल दो, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस, आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो ये उससे रिलेट होने चाहिए आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपके पास एक फैक्टर तो आ गया ये। कई बार ना बच्चों को ये नहीं पता होता कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता हो ना ऐसा हम क्यों कर रहे हैं या हर बार हमने ऐसा ही करना है, तो आपको फिर क्वेश्चन को क्रैम करने की जरूरत नहीं। प्लस रिमाइंडर 0 होता है तो वो मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ, है ना। अब देखो यहाँ पे x-1 तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब यहाँ पे देखो मुझे चाहिए 20, तो 20 आने के ऑप्शन क्या है, या तो फिर मेरे पास क्या होगा 20 × 1 होगा, या 10 × 2 होगा, या 5 × 4 होगा, या 2 × 10 होगा, ये तो 10 × 10 तो फिर वही हो गया, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ चाहिए 12, तो 12 आने के ऑप्शन मेरे पास 10 × 2 करने से ही है। बाकी यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करने से 10 × 2 = 20 होता है, और प्लस करूँगी तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ईजी तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो 10x + 2x 20 हो गया। अब x-1 इस बेचारे को पहले निकाल दिया तो उसको वैसे रहने दो। अब यहाँ पे जो कॉमन हो सकता है, तो कॉमन हो सकता है x, तो अंदर बच गया x + 10 प्लस, और इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है 2, और अंदर बच गया x + 10, राइट। अब फर्दर x-1 इंटू, अब यहाँ पे देखो x + 10, x + 10 भी कॉमन हो सकता है, तो x + 10 को कॉमन ले लीजिए। तो अंदर क्या बचता है, ये x + 10 मैंने बाहर ले लिया, अंदर बच गया x, प्लस ये x + 10 मैंने बाहर ले लिया, अंदर बच गया 2, ठीक है। और इसको फर्दर मैं सिंपली और थोड़ा अच्छे करके लिख लूँ, तो x-1 इंटू x + 10 इंटू x + 2, वेरी सिंपल। सो दिस इज द आंसर, है ना सिंपल। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया होता है इसको, बिल्कुल ईजी है। अब क्योंकि डिग्री 3 है तो फैक्टर्स 3 होंगे, 1 2 3, सिंपल, ठीक है। चलिए अब चलते हैं लास्ट पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट है आपके पास 2y³ + y² - 2y - 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, देखो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है 1 के फैक्टर निकालने के या p1 निकालने के। यहाँ पे आपको सिंपल ही दिख रहा है, हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहीं से हो जाएगा। तो y देखो, तो मैं यहाँ से अगर y² कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचता है 2y + 1, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन ले लेती हूँ तो इतने से तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, और यहाँ पे जो -1 कॉमन ले लिया तो 2y + 1 बच गया। अब यहाँ पे देखो ये और ये बराबर, तो ऐसा नहीं सोचना है कि एग्जाम में ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, लंबा नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर वहाँ स्पेशल अगर आपको लिखा होगा कि फैक्टर थ्योरम या ये करके अप्लाई करके सॉल्व करिए, तब आप उसको करिए। अदरवाइज आपको सिंपल लिखा है फैक्टराइज, तो आपको ये इसके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। क्योंकि ये अच्छा है वैसे, अगर आपको जितना कम टाइम आप एग्जाम में दे सको दैट इज़ वेरी मच बेटर, ठीक है। तो 2π + 1 आपने ले लिया, और अंदर आपके पास बच गया y² - 1। अब फिर से आइडेंटिटी लगा सकते हो आप, इसको 1² लिख सकते हो, तो यहाँ पे बच गया 2y + 1, और a² - b² क्या होता है, a - b एंड a + b, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये y² - 1² है ना। ये कंपैरिजन करिए इसको किससे, a² - b² से, जो कि किसके बराबर होता है a - b और a + b के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया और ये आ गया आपके आंसर। अब डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर है, 1 2 3। डिग्री 2 होती है तो 2 फैक्टर्स होते हैं, डिग्री 4 होगी तो उसके 4 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। चलिए।